नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी के सियासी रण में तीसरे चरण का चुनाव बेशक खत्म हो गया, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव में आतंकवाद की भी एंट्री हो गई है, जिसकी गूंज बाकी के चरणों में भी खूब सुनाई देने वाली है। यूपी में आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद की सियासी जंग अब तेज हो गई है। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक तेवर में अखिलेश को घेरने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी पर आतंकियों की सरपरस्ती का आरोप लग रहा है। जाहिर है, राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने के लिए आगे के चुनावी चरण में बीजेपी का आतंकवाद के मुद्दे पर ज्यादा जोर रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी के सियासी रण में कौन किस पर भारी? ब्लास्ट के समाजवादी कनेक्शन से क्या घिर गए हैं अखिलेश यादव? अगला सवाल है कि बाकी बचे चरणों पर आतंकवाद का मुद्दा क्या रहेगा हावी? 2013 की गलती क्या समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ेगी? और क्या अखिलेश के M22 समीकरण के खिलाफ है सोशल इंजीनियरिंग? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सियासी रण में इन दिनों ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर का जवाब समाजवादी पार्टी को नहीं सूझ रहा। बीजेपी ने इसी तस्वीर को अब मुद्दा बना लिया है। यूपी चुनाव के रण में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। ये आतंकी सैफ के पिता शादाब हैं, जो अखिलेश के कितने करीब रहे उसकी बानगी भर ये तस्वीर बता रही है। हरदोई में इसी तस्वीर को लेकर पीएम हमलावर नजर आए। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? अब ये अर्जी वाले डॉक्यूमेंट पर भी गौर कीजिए। इस डॉक्यूमेंट में 19 ऐसे दहशतगर्दों के नाम हैं जिनके केस वापस लेने की कोशिश 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, लेकिन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। ऐसे ही यूपी में एक दो नहीं, बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। ये बम धमाका का जो चल रहे थे, मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था भाई। M22 समीकरण को साधने की समाजवादी पार्टी की भरसक कोशिश पर शिया धर्म गुरु का भी रिएक्शन आया है, वो भी सुन लीजिए। इससे मुकदमे एक जवान पर लगाए गए थे और 6 महीने जेल में उनको बंद रखा गया था। वो मुकदमे चल रहे थे और हमारे कौम के करोड़ों रुपए उन मुकदमों पर खर्च हुए थे। मेरे नहीं, कौम के करोड़ों रुपए, कम्युनिटी के हमारे करोड़ों रुपए उन मुकदमों पर खर्च हो गए। लेकिन हम शुक्रिया अदा करें जनाब ब्रजेश पाठक साहब का कि उन्हीं ने इन मुकदमों को हटवाया। सबसे बड़ी मुसलमानों की हमदर्द पार्टी समझी जाती है। उसने पूरी शिया कौम की इंसल्ट इस तरह देखी कि एक शिया को टिकट देकर वापस ले लिया। जैसे जैसे यूपी का सियासी रण आगे बढ़ रहा है, बीजेपी के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना और तल्ख होता जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट।